आज जन्मदिन है उस इंसान का जिसने कई बार पाकिस्तान को हारे हुए मैचेस जिताए हैं, कई बार पाकिस्तान को अंधेरों से निकालकर रोशनी में लेकर आया है। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान की। आज मोहम्मद रिजवान का जन्मदिन है। लोग अब उसे हीरो नहीं मानते, लेकिन वो कभी पाकिस्तान का सुपरमैन था, कभी वो पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी था और कभी पाकिस्तान उसके बगैर अपनी टीम सोचते ही नहीं थे। अब पाकिस्तानी कहते हैं कि उसका नाम लेना भी गुनाह है, लेकिन मजा तो तब आता है उसके फैंस का जब उसका बुरा वक्त चल रहा हो और तब वो उसके साथ खड़े हों। जैसे बाबर आजम के साथ उसके फैंस हैं, वैसे ही शाहीन शाह अफरीदी के साथ उसके फैंस होते हैं और वैसे ही मोहम्मद रिजवान के साथ भी उसके फैंस होते हैं। मोहम्मद रिजवान वो बंदा है जिसने एक साल में T20 की दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा स्कोर लगाए, आज तक कोई इतने नहीं लगा सका, यानी कि 1326। साल 2021 में वो ऐसा बंदा था जिसके बारे में वैसे तो कहा जाता था कि ये दायरे से बाहर गेंद फेंक दे तो मानेंगे, लेकिन 2021 आता है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा छक्के मारकर बताता है कि भाई मेरे लेवल का कोई नहीं है जो बाउंड्री के बाहर गेंद को इतनी आसानी से फेंक दे। तो मोहम्मद रिजवान ने सबको गलत साबित किया। फिर वो पाकिस्तान का वो बैटर भी है जिसने T20 के अंदर सबसे हाईएस्ट पार्टनरशिप बनाई, यानी कि 203 रन की बाबर आजम के साथ। ये वही बंदा है जिसने भारत को 10 विकेटों से हराया बाबर आजम के साथ। जब जब पाकिस्तान को जरूरत हुई इसने रन्स बनाए, इसने पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा कैचेस पकड़े हैं, इसने एक इनिंग के अंदर यानी कि टेस्ट की इनिंग के अंदर सबसे ज्यादा डिसमिस किए हुए हैं, यानी कि बेशुमार रिकॉर्ड हैं इस बंदे के पास। लेकिन क्या है कि लोगों को अब ये अच्छा नहीं लगता है। लोग कहते हैं कौन रिजवान, हम किसी रिजवान को नहीं जानते। रिजवान का बुरा वक्त शुरू होता है चैंपियंस ट्रॉफी से। उससे पहले ये ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराता है, तो हम कहते हैं कि यार इससे बेहतर कप्तान कोई और हो ही नहीं सकता। फिर ये साउथ अफ्रीका में जाता है, वहां पर उनकी होम ग्राउंड के अंदर तारीख में पहली दफा किसी ने साउथ अफ्रीका को क्लीन स्वीप किया, तो वो ये बंदा था। तब हम कहते थे कि यार रिजवान से बेहतर और कौन हो सकता है। हम तो चीख चीख के कह रहे थे कि रिजवान को कप्तान बनाया जाए, रिजवान ही बेहतरीन ऑप्शन है, सब कुछ ये है। लेकिन फिर आता है बुरा वक्त शुरू, जब उसे एक ऐसी निकम्मी टीम पकड़ा दी जाती है। निकम्मी टीम से मुराद ये है कि जो खिलाड़ी बनते नहीं थे वो उसकी टीम में ठोंस दिए जाते हैं और चैंपियंस ट्रॉफी में उसकी कप्तानी आ जाती है। जहां पर गैर मुल्की जो भी टीमें आ रही हैं, 3-3 स्पिनर लेकर आ रहे हैं, वहां पर सिर्फ उसे एक स्पिनर दिया जाता है और कहा जाता है कि खेलो। अब 2 मैच होते हैं, दोनों मैचेस वो हार जाता है। बस यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में कप्तान था और वो अपनी टीम को लेकर बोला नहीं था। बाद में बोलता रहा कि भी मेरे पास अगर ताकत होती, आपको पता भी है फैसले कहां पे होते हैं, तो भैया आप वहीं पर बोल देते, कप्तानी छोड़ देते। लेकिन ये वक्त मोहम्मद रिजवान पर तनकीद का नहीं है। आज उसका जन्मदिन है, पूरे पाकिस्तान को खुश होना चाहिए और उसे मुबारकबाद पेश करनी चाहिए। जबकि पाकिस्तानी कौम को अभी भी मोहम्मद रिजवान से बहुत उम्मीदें हैं, उसके फैंस को बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि T20 की कप्तानी तो गई है मोहम्मद रिजवान के हाथ से, प्लेयर भी नहीं रहा है T20 टीम का, लेकिन ODI टीम अब भी उसके पास है और वो ODI टीम का कप्तान भी है। अभी तक उसे किसी ने हटाया नहीं है। तो अभी वो ODI में आता है, ODI के अंदर पाकिस्तान फिर अचीवमेंट्स करता है, वो दोबारा रीएक्टिव होकर आता है, वो दोबारा से आकर पाकिस्तान को वही मोमेंटम देता है जैसा वो पहले दिया करता था। उससे सिर्फ एक ही मसला है कि स्लो खेलता है। मोहम्मद रिजवान डॉट बॉल्स करता है, स्लो खेलता है, तो सिर्फ इस्लाह करें ना, तनकीद क्यों करनी है। अभी इस्लाह करें कि मोहम्मद रिजवान ये वाली डॉट बॉल्स खत्म करके आओ, ये वाली डॉट बॉल्स छोड़ कर आओ, तुम एक बार फिर पाकिस्तानी टीम में आओ, तुम एक बार फिर पाकिस्तान को जीत की तरफ लेकर जाओ। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पाकिस्तानी टीम के अंदर खेल कौन रहा है, हमें फर्क पड़ता है कि पाकिस्तान जीत रहा है, तो भाई फिर खुश है। फिर हमारी तरफ से यंगस्टर्स खेल रहे हो, एक्सपीरियंस खेल रहे हो, हमारी तरफ से आप शोएब मलिक को खिला लें, लेकिन अगर वो पाकिस्तान को मैच जितवा सकता है। मोहम्मद रिजवान का ये मुश्किल टाइम है, उसके फैंस को साथ खड़े होना चाहिए। आज उसका इनबॉक्स भर देना चाहिए कि जन्मदिन मुबारक हो मुर्शद, जन्मदिन मुबारक हो कप्तान, जन्मदिन मुबारक हो सुपरमैन, क्योंकि मोहम्मद रिजवान जैसा आजिज बंदा आपको कहीं और नहीं मिलेगा, जो आजिज़ दिखाता है, जो जहां जाता है दीन दिखाता है, जो जहां जाता है पाकिस्तान के लिए रोज़े की हालत में लड़ता है, वो जो जहां जाता है पाकिस्तान के लिए खेलता है। अब सब पर एलिगेशन लगे, इसने लड़ाई की, इसने अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये किया वो किया। आपने कभी मोहम्मद रिजवान का नाम सुना है कि उसने ये किया?
नहीं सुना होगा, क्योंकि मोहम्मद रिजवान ऐसा है ही नहीं। वो शहजादा है और शहजादों की हमेशा इज्जत की जाती है। आपके जो भी प्लेयर हैं, आप तनकीद करें जब वो मैच खेल रहा हो और वो परफॉर्म ना कर रहा हो, तो आप उससे पूछें भाई क्यों, तुमसे तो उम्मीदें थी, तुमने तो परफॉर्म करना था। लेकिन वो भी एक मैच के बाद बात नहीं होती, 2-3 मैचेस के बाद बात होती है। जैसे बाबर आजम पर 2 साल तनकीद नहीं हुई, 2 साल के बाद ऐसी तनकीद शुरू हुई है कि बाबर आजम अब उस तनकीद से निकल ही नहीं पा रहा है। तो ऐसा बुरा वक्त आप मोहम्मद रिजवान पर ना लेकर आएं, खुदारा उसे इससे निकालें। क्या पता वो पाकिस्तान को अगला वर्ल्ड कप जितवा रहा हो, तब आप लोग ही होंगे जब उसे सुपरमैन कहते फिरेंगे, फिर किस मुंह से कहते फिरेंगे। तो अभी अपने हीरो का साथ दें और उसके लिए दुआ करें कि, और उसे ये बताएं कि भाई ये चीज़ें ठीक कर लो और फिर पाकिस्तानी टीम में आओ, क्योंकि उसके पास छक्के मारने की एबिलिटीज़ भी हैं, उसके पास प्रेशर हैंडल करने का जिगरा भी है और वो हर प्लेयर को धो भी सकता है। तो इसलिए मोहम्मद रिजवान जन्मदिन मुबारक हो, और हम उम्मीद करते हैं कि जब तुम दोबारा पाकिस्तानी टीम में आओ तो साथ ढेर सारी जीत लेकर आओ, साथ ढेर सारी परफॉर्मेंस लेकर आओ। तो क्या कहते हैं आप लोग?